नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट, एक दिन उम्मीदवार के साथ इस कार्यक्रम के तहत मैं आज हूं कर्णप्रयाग विधानसभा के क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव सुनाली में, और मेरे साथ उम्मीदवार हैं सीपीआई एमएल के इंद्रेश मैखुरी। इंद्रेश मैखुरी को कितने वोट मिलेंगे मैं नहीं जानता। धनबल के सामने इंद्रेश इस बार कितने वोट हासिल कर पाएंगे यह तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उत्तराखंड और इस राज्य की राजनीति में इंद्रेश मैखुरी का महत्व क्या है यह एक उदाहरण से समझा जा सकता है। चुनावी दौर में दिल्ली और देहरादून से पहाड़ों की दौड़ लगा रहे पत्रकारों को यदि उत्तराखंड और इस राज्य के मुद्दों को समझना हो तो इंद्रेश मैखुरी जरूरी हो जाते हैं। सुबह जब मैं कर्णप्रयाग में इंद्रेश मैखुरी से मिलने पहुंचा तो वे एक प्रसिद्ध न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू पूरा होते ही उन्होंने अपनी कार का स्टीयरिंग थामा और जनसंपर्क के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर चल पड़े। मुझे आज दिन भर उनके साथ रहना है तो मैं भी साथ में चल पड़ा। कर्णप्रयाग से करीब 20 किलोमीटर चलकर हम सुनाली गांव पहुंचे हैं। यहां कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। इनमें 72 वर्षीय बुजुर्ग मदन सिंह पुंडीर भी हैं। 8 लोगों की टीम घर घर संपर्क करने निकल पड़ी है। मौका मिलते ही मैंने पुंडीर जी से पूछ लिया कि आप क्या सोचकर इंद्रेश मैखुरी के साथ हो। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं 10-15 साल से इंद्रेश मैखुरी जी को अखबारों में, पेपरों में पढ़ता हूँ, देखता हूँ जी। लेकिन मैंने ये देखा और नेताओं की अपेक्षा इंद्रेश मैखुरी जी एक जुझारू नेता हैं, नवयुवक हैं और राजनीति के कलाकार भी हैं। हर क्षेत्र के कलाकार हैं और संघर्षशील नेता हैं। तो हम क्यों इनसे विमुख हो भाई? हम तो इनके साथ रहेंगे। आगे के लिए इंद्रेश मैखुरी के काफिले में एक और कार जुड़ गई है, यानी कि 2 कारें। अब इंद्रेश की कार का स्टीयरिंग सुनाली में मिले एक युवक ने थाम लिया है। अब हम एक कच्ची सड़क से होकर हिंडोली गांव पहुंचे हैं। कार सड़क पर खड़ी करके पैदल लोगों से मिलते मिलाते करीब 10 किलोमीटर चलकर हम चिटंग्याल गांव पहुंचे हैं। इंद्रेश मैखुरी मिलने वालों को अपनी बात समझा रहे हैं, लेकिन मैं चारों तरफ लहराते बीजेपी और कांग्रेस के झंडों को देखकर सोच रहा हूं कि क्या कुछ पोस्टरों, हैंडबिल और एक व्यक्ति से संपर्क साधकर इंद्रेश इस चुनावी महासागर को पार कर पाएंगे। याद आया, इंद्रेश मैखुरी को इस बार कांग्रेस ने अपनी पार्टी का टिकट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। मौका मिलते ही मैंने ये सवाल इंद्रेश के सामने रख दिया। अच्छा मैखुरी जी, आपको सुना है कि कांग्रेस ने टिकट ऑफर किया था और कांग्रेस के टिकट पे आप लड़ते तो चुनाव जीत भी जाते और सरकार बनती तो आप मंत्री भी बन जाते। आपने क्यों नहीं ली? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में एक बड़ी जमात उत्तराखंड में खास तौर पर पैदा हो गई जो कपड़ों की तरह पार्टियां बदलती है, और हम लोग जिस धारा के प्रतिनिधि हैं। तो मुझे याद आता है कि 1946 में चंद्र सिंह गढ़वाली जब पहली बार उनका गढ़वाल प्रवेश हुआ और चुनाव हो रहा था, तो गढ़वाली जी के पास श्रीनगर में कांग्रेस के लोग गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और जिस टिकट से चाहें, जिस जगह से चाहें, लोकसभा, विधानसभा, जो चाहें वो लड़ लीजिए। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने कहा कि भाई देखो, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, अब अगर आपकी इतनी श्रद्धा मुझ में है तो ये सीट मेरे लिए छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा कि मैंने महात्मा जी को भी इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी है। तो हमारा पुरखा, हमारा पूर्वज तो वो चंद्र सिंह गढ़वाली है जो 1930 के पेशावर विद्रोह से, 23 अप्रैल 1930 के पेशावर विद्रोह से और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक 1979 तक लगातार लाल झंडा लेकर के लड़ता रहा। हम उस चंद्र सिंह गढ़वाली की परंपरा के वारिस हैं। जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों की परंपरा के वारिस हैं। उन आंदोलनों, संघर्षों ने हमको बनाया है और हम ये मानते हैं कि इस राज्य में जो तबाही है, जो बर्बादी है, उसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बराबर की जिम्मेदार है। तो इस राज्य की बर्बादी के जिम्मेदार लोगों के कंधे पर सवार होकर के सत्ता हासिल करना राज्य के आंदोलन से फरेब है। राज्य के संघर्षों की जो परंपरा है, चंद्र सिंह गढ़वाली से लेकर के तमाम लोगों की जो संघर्षों की परंपरा है, उस परंपरा के साथ फरेब है। चिटंग्याला से करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर कोट कंडारा गांव है। इंद्रेश मैखुरी और कुछ साथी पैदल ही चल पड़े हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने चिटंग्याला गांव से कुछ दूर खड़ी कार से करीब 8 किलोमीटर चलकर कोट कंडारा पहुंचना तय किया। अब थकान के साथ भूख भी लग गई है, कुछ खाना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा।
तो जो घर फूके अपना चले हमारे साथ है। तो जैसे ही यहाँ आप काम धंधा करना शुरू करेंगे और काम धंधे में सटर पटर करना शुरू करेंगे, वैसे ही आप फंसेंगे। तो चुनाव में पैसा लगा करके जा रहा है, यानी लोगों ने करोड़ रुपया टिकट लेने के लिए रखा हुआ है, टिकट पाने के लिए। तो जो करोड़ रुपए में टिकट लाएगा, उसके बाद 2, 4, 5 करोड़ में चुनाव लड़ेगा, तो वो तो भाई वो पैसा वसूल करेगा ना। तो मैंने चूंकि कोई पैसा नहीं खर्च किया, मुझे लोगों ने बिना पैसे के वोट दिया, अपनी तरफ से पैसा भी दिया। मैं तो जिस पैसे से चुनाव लड़ रहा हूँ मेरा घर का पैसा नहीं, वो तो लोगों ने मुझको दिया चुनाव लड़ने के लिए। और मुझको नहीं दिया, उत्तराखंड के सवालों को दिया, उत्तराखंड के मुद्दों के लिए दिया। तो इसलिए वो जो पैसा है, वो जो लोगों का वोट है, वो सब क्योंकि बिना पैसे के आया है, मुझे वो पैसा वसूलना नहीं है, इसलिए मैं उस चुनाव के बाद भी खड़ा रहूंगा। कोट कंडारा बड़ा गांव है, लोगों से मिलते मिलाते अंधेरा घिर आया है। हमें अभी 30 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग पहुंचना है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार। काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तक तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। इंसान की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।